एक समय की बात है, रवीना नामक एक लड़की छोटे से गांव में रहती थी। रवीना की मां की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पिता महावीर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रवीना ने उठा ली थी। रवीना सिलाई का काम करके अपने और अपने पापा का पेट पालती थी। रवीना एक बहुत ही कुशल दर्जी थी। वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगा सिलती थी। रवीना का नाम पूरे गांव में मशहूर था। सब लोग उसके पास से ही लहंगा सिलाते थे। रवीना, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारा काफी नाम सुना है। तुमसे अच्छा लहंगा कोई नहीं सिलता। एक हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। क्या तुम मेरी बेटी के लिए लहंगा सिलोगी? ठीक है आंटी जी, आप कपड़ा रख दीजिए और 4 दिन में आ जाइए। रवीना उस सेठानी को लहंगा सिलकर दे देती है, जिसके बदले में वो उसे अच्छे पैसे देती है। रवीना एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा उदास रहा करती थी क्योंकि उसकी माँ का पहले ही निधन हो चुका था और उसके पिताजी हमेशा बीमार रहा करते थे। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके, अपना सुख दुख बांट सके। एक दिन रवीना लहंगा सिलाई कर रही होती है। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में सुई से उसकी उंगली में चोट लग जाती है, जिससे काफी खून निकलने लगता है। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो मेरा ख्याल रखता, मेरे बारे में सोचता, मेरी फिक्र करता। ऐसा लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। ऐसा कहकर रवीना अपने चोट पर दवा लगा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रवीना बाजार में सिलाई का सामान लेने गई होती है। तभी वहाँ पर एक लड़के की नजर रवीना पर पड़ती है और वो उसे पसंद कर लेता है। यह बात वो अपने पिताजी को बता देता है। उसके पिताजी रवीना के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाते हैं। अंकल जी, आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? आयो बेटी, तुम्हारा नाम है रवीना? हाँ अंकल, लेकिन आपको क्या काम है? बेटी, तुम्हारे मम्मी डैडी किधर है? मेरे को उनसे मिलना जी। मेरी माँ नहीं है, उनका सालों पहले निधन हो गया और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसा कहकर रवीना उस अंकल को अपने पिता के कमरे में भेज देती है। उसके बाद लड़के के पिता महावीर से बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी, वो अंकल आपसे क्या बात कर रहे थे? उन्होंने आपसे क्या कहा? अरे बेटी, बड़ी ही खुशी की बात है। वो आदमी मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे। उनके लड़के ने तुम्हें बाजार में देखा और देखते ही पसंद कर लिया। अब मेरी बेटियां दुल्हन बनेगी। ये देखो लड़के की तस्वीर। रवीना अक्षय की फोटो को देखकर उसे पसंद कर लेती है। रवीना और अक्षय एक दूसरे से मिलने लगते हैं। रवीना अक्षय को अपने गांव घुमाती है। ऐसे ही समय के साथ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। थोड़े दिनों के लिए रवीना अक्षय के साथ शहर घूमने चली जाती है। वो दोनों मॉल में घूमने जाते हैं। तभी रवीना की नजर पास के दुकान के लहंगे पे पड़ती है। वो उस सुंदर लहंगे को देखकर शॉक हो जाती है। वाओ, ये लहंगा कितना सुंदर है, इसका रंग कितना मस्त है। अयो रवीना, तुमको ये लहंगा पसंद है तो मैं तुमको खरीद के देता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। तभी सेल्समैन उनके पास आता है। मैडम बोलिए, आपको कौन सा लहंगा चाहिए? हाँ सर, वो वाला कितने का है? मैडम, वैसे उसकी कीमत 3 लाख है, पर स्पेशल ऑफर में आपको वो 2 लाख में मिल जाएगा। उस लहंगे की प्राइस सुनकर रवीना और अक्षय शॉक हो जाते हैं। सॉरी रवीना, मैं इतना महंगा लहंगा नहीं खरीद सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जी। कोई बात नहीं अक्षय जी, वैसे भी मुझे लहंगा सिलने आता है, मैं खुद ही बना लूंगी। ऐसा कहकर रवीना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। अपने घर आकर रवीना मन ही मन उस लहंगे के बारे में ही सोचती रहती है। तभी अचानक वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है, जिसे देखकर रवीना घबरा जाती है। आगे क्या हुआ, वो तेज रोशनी कहाँ से आई होगी, यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।